भाई 60 के बाद रिटायरमेंट, 62 के बाद जो योजना जो लाई गई है संविधान में, कुछ तो सोचे समझ के लाया गया होगा। ये आदमी 60 के बाद वो खींच रहा है, 17 लाख के कोट पहनता है 60 साल के बाद। बताइए तो जरा, यहाँ 6 साल के लड़का को 60 रुपया के पैंट नहीं मिल पा रहा है, शर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये बिल्कुल वहशी अय्याशी की दुनिया में जाना चाह रहे हैं और जी भी रहे हैं। मेहरारू को छोड़िए दिए, लगातार कंगना रनौत के साथ बाह में बाह मिला करके इन्हें सुन रहे हैं कि वो कौन तो विदेशी प्राइम मिनिस्टर के मेहरारू है। बड़ा इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये तो अब शाहरुख खान को भी टक्कर देने में लगे हैं, लगता है बॉलीवुड में लॉन्च जल्दी ही होंगे मोदी जी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच काफी दिनों से जंग जारी है और इसमें जो भारत की सेना है वो कहीं ना कहीं, जो प्रधानमंत्री हैं और जो अन्य लोग हैं, वो अब फिलिस्तीन का, पहले तो इजराइल का सपोर्ट कर रहे थे लेकिन अब कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। इस पे हमारे साथ बात करने के लिए संतोष रेणु यादव खुद हैं, इनसे बात करेंगे, जानेंगे आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो शुरू से फिलिस्तीन के सपोर्ट में थे, शुरू से फिलिस्तीन के सपोर्ट, शुरू से ही चलते कि भाई ओकर जमीन है, ओकर घर द्वार है, और दूसरा को बसने के लिए दिया, ओकर घर वाले कब्जा कर रहा है, तो गलत बात ना है। लेकिन सुदर्शन न्यूज वाले को पहचानते हैं? सुरेश चौहान नाम है उनका। कहाँ के है? सुरेश चौहान इनका नाम है, सुदर्शन न्यूज का चैनल चलाते हैं। उनका कहना है कि यहूदी जो हैं, जो इजराइल के यहूदी हैं, वो यदुवंशी से कहीं ना कहीं नाता रखते हैं, वो यादव समाज से आते हैं। मैंने ये जो चैनल वाला है तो मैंने कहाँ, मैंने बिहार में, मैंने पटना में रहता है, पूरे देश में बात करता है वो। हम आज तक नहीं देखे हैं ये सब के। ये सब टीटीएम लोग होगा, तवाड़ तोड़ तेल मालिश, तेजस्वी जी ने बोलते हैं, वही सब लोग होगा। वो गोदी मीडिया वाला होगा, तो वो सब टीआरपी पाने के लिए तो बोलबे ना करेगा, टीआरपी पाने के लिए सब बोलता है। हाँ, वो एकरा में कोई मतलब ना है। तो जो यहूदी हैं, यादव समाज से नाता नहीं रखते हैं। हो सकता है यहूदी ओकर बाप होगा, जो बोला होगा ओकर बाप होगा यहूदी, तो इसलिए बोल रहा होगा वो। यहूदी यादव कल रहेगा, यादव यादव है अपने में। यहूदी और यदुवंशी दोनों मिलते जुलते नाम हैं, दोनों एक दूसरे से ताल्लुक रखते हैं। तो हो सकता है कि जैसे एकर बाबू के जो नाम होगा, मान लीजिए कि एकर बाबू का नाम होगा महेश पासवान या महेश चौहान या महेश अहिरान, जो भी होगा नाम, तो महेश के जगह पर सीतेश कोई अपन बाबू बना लेगा, ही क्या कीजिएगा। मिला जुला नाम से जब इसको भाई यादव मैंने यहूदी को जब मिला रहा है, तो मिला जुला, तब एकर बाबू अगर होंगे सांवर, कोई दूसरा भी सांवर आदमी से मिल जाएगा तो ओकरे जाके बाबू बाबू करके प्रणाम कर लगेगा। तो आखिर आप फिलिस्तीन का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो शुरू दिनों में मोदी सरकार, जो खुद नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो सपोर्ट इजराइल का कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद आज वो फिलिस्तीन का कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, वो हम जानते हैं, जन्ने जन्ने हम सपोर्ट करेंगे। 2024 को चुनाव आ रहा है, मोदी जी उन्हें सपोर्ट करने के लिए आएंगे, वो हम जानते हैं। वो आदमी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं फिलिस्तीन? ये चलते कि देखिए, सच्चाई है कि फिलिस्तीन का जमीन है, यहूदियों को, इजराइल को, माने इजराइल वालों को बसने के लिए उन्होंने जमीन दिया, जगह दिया, मानवता दिखाई। अब वही सब माने कब्जिया रहा है, तो गलत बात ना है। इंसानियत माने मान लीजिए कि जिस तरीके से भारत की सरकार में, भारत की दिल्ली वाली सत्ता पे बीजेपी को लोगों ने ये चलते बैठाया कि रोजगार देगा, 15 लाख रुपया देगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा, लेकिन किया क्या? किया तो कुछ नहीं, न 15 लाख रुपया दिया, न विशेष राज्य का दर्जा दिया बिहार को, न रोजगार दिया, कुछ नहीं दिया। और उल्टा क्या करने लगा? संविधान को हाईजेक करने का प्रयास कर रहा है भाजपा, लोकतंत्र को हाईजेक करने का प्रयास कर रहा है, संविधान बदलने का प्रयास कर रहा है, सिंगोल स्थापित कर दिया राजतंत्र की तरह। तो इसको तो कान पकड़ के भगाएंगे ना। जब ज्यादा जो नौटंकी करने लगे, अत्याचार करने लगे, तो उसका क्या उपाय है? हमारे घर में अत्याचार करेगा, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जो अंधभक्त हैं, जो कहीं ना कहीं मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, वो लगातार इजराइल का सपोर्ट करते आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आप हमें मौका दें, हम घुस के उन्हें मार देंगे। मैंने केकरा मारने के लिए? मोदी जी के? फिलिस्तीनियों को। ओ न, हम कहे कि मोदी जी के काम मार्था पे गिरा देगा ये सब। तो फिलिस्तीनी को मारेगा कि इजराइल को मारेगा? अरे पहले जाकर के मणिपुर में जो हमारी बेटी बहनों का नंगा परेड कराया, उसको तो पहले जाकर मारो।
हमारी बेटी बहनों को जो नंगा परेड कराया मणिपुर में, उस पे तो कुछ बोलो, उसको तो मारो। मोदी जी तो उस पे कुछ बोलते नहीं है। मोदी जी से मेरी आग्रह है कि उस सरकार को तो कानूनी मार मारो, जो सरकार मणिपुर में, जो सरकार मध्य प्रदेश में, जो सरकार उत्तर प्रदेश में हमारे गरीब गुरबे भाइयों को, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के भाइयों को आतंकवादी कहता है, उस सांसद को पहले बाहर करो ना, डिस्क्वालीफाई करो। जो सांसद दानिश अली जी को पार्लियामेंट में कटुआ बोलता है, मुल्ला बोलता है, आतंकवादी बोलता है, उग्रवादी बोलता है, पहले ये तो कर लो, उसके बाद यहां से देश से बाहर निकलना। आखिर क्यों इजराइल दिख रहा है, फिलिस्तीन दिख रहा है, लेकिन अपने देश का मणिपुर नहीं दिख रहा? अंधा है ना, अंधा है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर काजा। नरेंद्र मोदी जी दिमाग से अंधे हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास विवेक नहीं है। जैसे जैसे बुढ़ा हो रहे हैं, उनका माथा खपतान हो रहा है। ऐसे भी भाई 60 के बाद रिटायरमेंट, 62 के बाद जो योजना जो लाई गई है संविधान में, कुछ तो सोचे समझ के लाया गया होगा। ये आदमी 60 के बाद वो खींच रहा है, 17 लाख के कोट पहनता है 60 साल के बाद। बताइए तो जरा, यहाँ 6 साल के लड़का को 60 रुपया के पैंट नहीं मिल पा रहा है, शर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ये बिल्कुल वहशी अय्याशी की दुनिया में जाना चाह रहे हैं और जी भी रहे हैं। मेहरारू को छोड़िए दिए, लगातार कंगना रनौत के साथ बाह में बाह मिला करके इन्हें सुन रहे हैं कि वो कौन तो विदेशी प्राइम मिनिस्टर के मेहरारू है। बड़ा इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये तो अब शाहरुख खान को भी टक्कर देने में लगे हैं। लगता है बॉलीवुड में लॉन्च जल्दी ही होंगे मोदी जी। पता न कुछ दिन के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी नियन पतरा भी होंगे का, क्योंकि खा पी को तो मोटा गए हैं, देश का धन खाइए गए। लेकिन अगर बात की जाए फिलिस्तीन और हमास और जो इजराइल है, उसकी लड़ाई जो चल रही है, उसको अगर एक तरफ रखा जाए तो देश में जो मणिपुर है उस पर आखिर क्यों नहीं बोल रहा है लोग? क्यों आखिर उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज अंदाज किया जा रहा है? क्या इलेक्शन को देख मद्देनजर देखते हुए? ये पूरी तरीके से चुनावी मानसिकता ही है मोदी जी की, जो अब ये फिलिस्तीन का सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। फिलिस्तीन को जब सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं तो फिलिस्तीन की तरफ से सैन्य कार्रवाई करवाइए इजराइल पर, तब माना जाएगा। और नहीं तो जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। पहले तो आपने इजराइल को सपोर्ट किया था, अब आप जाकर के टर्न मारे हैं बैक टू पवेलियन। जब देख रहे हैं कि उधर जा रहे हैं, उधर से रास्ता नहीं बन रहा है, तो फिर इधर आप आ गए। तो आपके बारे में लोग जानता है कि आप तानाशाह हैं, आप दिमाग के अंधे हैं और बुद्धि से बहुत दूर हैं। तो आपके बारे में छिपा हुआ नहीं है। आखिर कारण क्या है, यू टर्न मारने का कारण क्या? क्यों पहले इजराइल को आगामी support लोकसभा चुनाव है इसका कारण। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि बड़ा बढ़िया आदमी है। और लोकसभा चुनाव जब खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर तो यही है इजराइल के साथ गलबाही मिलाने के लिए। आखिर जो अंधभक्त लोग हैं जो यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण हो सकता है? हो सकता है वो लोग के मौसा होगा, हो सकता है कोई रिश्ता तो है ही ना होगा। अंधभक्त के मौसा यहूदी लोग होगा, क्योंकि अंधभक्त भी तो बाहर से ना आया है। अंधभक्त लोग यहाँ का थोड़ी है, ये लोग बाहर का मूल निवासी है। जो अंधभक्त लोग सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल का, उनको क्या कहिएगा? पहले अपन घर के देखो, जवार ठीक हो जाएगा जब तुम्हारा घर ठीक रहेगा। तो मणिपुर हुआ, तुमको समझ में नहीं आया? मणिपुर में हमारी बहनों को, बेटियों को नंगा परेड कराया गया। आंख कहाँ चला गया था? पार्लियामेंट में दानिश अली जी को आतंकवादी बोला गया, एक सम्मानित सांसद को, जिनको देश की जनता ने चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है। उस समय तुम लोग कहां चले गए थे? हाथरस की बेटी, दलित समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि के रेपिस्टों को
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रिहा करवा दिया, उस समय ये लोग कहां चले गए थे? तो ये सब सोचो समझो बोलो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे वही अंधभक्त रहोगे, अंधभक्त ये करते करते पढ़ाना छोड़ दोगे, कोई उपाय नहीं है। तो ये हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले अपने देश को देश के मणिपुर को देखिए, देश के कई जिलों को, कई राज्यों को देखिए, उसके बाद कहीं ना कहीं फिलिस्तीन पे और जो इसराइल है उस पर बात कीजिए। इसलिए क्योंकि पहले अपना देश है, पहले अपने घर में देखिए, उसके बाद पड़ोस में झांकिए। क्या कुछ कह रहे थे संतोष रेणु यादव, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।